1902 में इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के पुत्र एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हुई। जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश राज था वहाँ पर इसका उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। भारत में उस समय वायसरॉय के रूप में लॉर्ड कर्जन विराजमान थे। लॉर्ड कर्जन ने 1 जनवरी 1903 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का बहुत बड़ा आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में पूरे भारत के सभी राजाओं को बुलाने का निर्णय लिया गया। सभी राजाओं को एक परिपत्र जारी किया गया। उस परिपत्र में लिखा गया कि सभी राजाओं को 31 दिसंबर को दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में सबसे आगे लॉर्ड कर्जन हाथी पर विराजमान होंगे और उनके पीछे हर एक राजा अपने राज्य प्रतीक के साथ हाथी पर विराजमान होके लॉर्ड कर्जन के पीछे पीछे चलेंगे। जब यह परिपत्र महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास पहुंचा, महाराजा साहब ने इसका तीव्र विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश भिजवाया कि इस जुलूस में महाराजा साहब सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और स्पष्ट रूप से उनके संदेश में लिखा गया कि ऐसे जुलूस में सहभागी होना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की प्रतिभा के अनुरूप नहीं है, ये उन्हें शोभा नहीं देता, इसलिए वे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। कोई और राजा होता तो कोई और कारण दिखाता जिससे अंग्रेजों को बुरा न लगे, पर एक सार्वभौम महाराजा के रूप में उन्होंने अपना और वडोदरा राज्य का सार्वभौमत्व उसकी चिंता की। 31 दिसंबर की रात को ट्रेन से निकलकर वे 1 जनवरी को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जो हुआ आज भी 122 वर्षों के बाद भी उस दिल्ली दरबार में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के उस व्यवहार की चर्चा होती है। 1 जनवरी 1903 दिल्ली दरबार की शुरुआत हुई। लॉर्ड कर्जन, उनका आशय इस दिल्ली दरबार को आयोजित करने का यही था कि भारत के राजाओं के ऊपर एक प्रभाव डाला जाए, भारत के राजाओं के ऊपर एक दबाव डाला जाए। वहां पर एडवर्ड सप्तम के सिंहासन पर स्वयं लॉर्ड कर्जन बैठे थे। एक के बाद एक राजा आते थे, आकर लॉर्ड कर्जन के सामने झुकते थे, उनको कुर्निश बजाते थे और कुर्निश बजाकर बाएं हाथ से मुड़ जाना होता था, जिससे सिंहासन पर बैठे हुए लॉर्ड कर्जन को पीठ ना दिखे, उनका अपमान ना हो। बारी आई महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की। वडोदरा के राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ दरबार में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके सीना चौड़ा रखकर, सर ऊंचा रखकर वे सिंहासन के सामने जाकर खड़े रहते हैं और वहां पर नतमस्तक हुए बिना अपना मस्तक ऊंचा रखकर वे लॉर्ड कर्जन को बताते हैं कि आपके राजा को उनके राज्याभिषेक के निमित्त मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। और वहीं से वो पलटते हैं और लॉर्ड कर्जन को अपनी पीठ दिखाकर दिल्ली दरबार छोड़कर चले जाते हैं। सिंहासन को पीठ दिखाना ये किसी छोटे राजा के लिए अपने क्षमता से बाहर की बात थी, पर ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, एक सार्वभौम महाराजा थे। अपने साथ अपने राज्य का, अपनी प्रजा का सर ऊंचा रहे, उसकी चिंता करने वाले राजा थे। और इसीलिए उस दिल्ली दरबार में जब पूरे भारत के राजा लॉर्ड कर्जन के सामने झुक रहे थे, तब उन्होंने मस्तक ऊंचा रखकर अपनी शुभकामना देकर उसको पीठ दिखाकर वहां से निकल जाना ठीक समझा।